हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स जे यूट्यूब चैनल पर। यह है जे की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। यहां हम करेंगे एआई की एक्स्ट्रा पावर की मदद से प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 to 15 क्वेश्चंस। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक और टेस्ट पूरा अटेम्प्ट करिए। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेस्ट प्रॉब्लम्स फ्रॉम मोशन इन अ प्लेन चैप्टर एंड नाउ यहां हम देखेंगे सबसे पहले कि डिफरेंट टॉपिक्स में से क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो ये 5 साल का डेटा है हमारे पास और यहां देखते हैं सबसे ज्यादा इस पूरे चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस पोर्शन से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैप्टर्स इस टॉपिक में से इटसेल्फ 45% क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई में पिछले 5 साल में। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस चैप्टर का दैट इज वेक्टर्स। और बाकी के भी पार्ट इंपॉर्टेंट है जैसे कि मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज वेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा आई हैव टेकन very important questions which I am going to discuss in this video। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग तैयार हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है, 2 particles are located at equal distance from origin. The position vector of those are represented as A is equal to 2i cap plus 3nj cap plus 2k cap. B vector दिया है 2i cap minus 2j cap plus 4pk cap, right? Respectively, if both the vectors are at right angle to each other, the value of n power minus 1। तो चलिए, तो सबसे पहला हम इस डेटा का यूज करते हुए पहले देखते हैं इक्वल डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। चलिए बराबर कर देते हैं, मतलब मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी बराबर ही होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है। चलिए तो निकालते हैं 4 प्लस 9 एन स्क्वायर प्लस 4। नाउ बी क्या है, बी बच्चे है 4 प्लस 4 एंड नाउ हियर इज 16 पी स्क्वायर। और एक और डेटा दिया गया है, द एंगल बिटवीन देम आर 90 डिग्री, लाइक बोथ आर परपेंडिकुलर, राइट। अगर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे, इफ दे आर एट 90 डिग्री उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो चलिए आई का मल्टीप्लाई आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ करेंगे। सो 2 into 2 is 4 and now minus 2 into 3 is minus 6n and 2 into 4 is 8p is equal to how much my dear, that is equal to 0। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप यहां से मेरे पास आएगा now here you can see 4 and 6n and 8p, right। so इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ओके, सो 2 कट जाएगा, आएगा 2 माइनस 3n प्लस 4p इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए अब इसको देख लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, राइट। एंड 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर। इसको अंडर रूट लेंगे बोथ साइड एंड इट विल बी प्लस माइनस 4p, राइट। अब यहां जो 4p का वैल्यू है दैट इज प्लस माइनस 3n, मतलब इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, हमें नहीं पता अभी। चलिए एक बार डाल के देखते हैं। 4p का वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूं, 4p का वैल्यू अगर मैं प्लस 3n रख देता हूं तो ये कट जाएगा और 2 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स 4p का वैल्यू जो आएगा वो माइनस 3n ही आएगा इज इक्वल टू 0। चलिए तो ये कितना आ गया, 6n is equal to 0, so 6n is equal to 2, n is equal to 1/3। तो n की पावर -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, इट इज गोइंग टू बी 3, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, n इक्वल टू 3। नाउ चेक द आंसर, दैट इज 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now question is 3 non-zero vectors a, b and c satisfies a plus b plus c vector equal to 0। a मैग्नीट्यूड दिया है, b दिया है, c दिया है, then find the angle between a and b। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड सबका पता है और एंगल हमें a और b के बीच में बताना है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डियर
is equal to how much they have given it to you नॉन जीरो वेक्टर्स a प्लस बी इक्वल टू 0, राइट। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमें एंगल बताना है a और b के बीच में, तो इसको इधर लेके जाएंगे माइनस सी वेक्टर। चलिए एक काम करते हैं, मॉड ले लेते हैं दोनों तरफ, मॉड जैसे ही लेंगे, चलिए तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका मॉड निकालेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a b cos ऑफ थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर, राइट। नाउ c यहाँ पे c आ जाएगा, राइट, मैग्नीट्यूड लिख देंगे इसका। चलिए अब a b c का तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, क्या क्या है चलिए डालेंगे। a का वैल्यू है माय डियर दैट इज 3 4 5, चलिए 3 3 जा 9 प्लस 4 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा डियर इक्वल टू c वेक्टर इज 5। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस दिस इज गोइंग टू बी 4 3 जा 12 24 कॉस थीटा एंड इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये 25, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां से कॉस थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0 और थीटा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री डियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, right? Now check the answer, that is 90 degree. Let's move on to the next question. ये नया क्वेश्चन है, वेक्टर b है v इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग द डायरेक्शन a इज इक्वल टू दिस वन एंड द अदर परपेंडिकुलर टू इट, फाइंड बोथ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स पूछे हैं, वेक्टर्स पूछे हैं, चले तो कैसे करेंगे साहब। तो सबसे पहले v वेक्टर है मेरे पास, मान लीजिए ये कोई v वेक्टर था मेरे पास, ठीक है, मान लेते हैं p वेक्टर है मेरे पास, और ये कोई मान लेते हैं ये अलग वेक्टर है a, राइट, ये a का डायरेक्शन है, ठीक है। अब सबसे पहले इनके बीच का एंगल देख लेते हैं, तो एंगल देखते हैं चलिए। सो व्हाट इज द एंगल नाउ, सो द एंगल दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन v एंड a, दैट इज v डॉट a वेक्टर इज नथिंग बट मॉड ऑफ v मॉड ऑफ a इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहां अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों का, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चे, देखेंगे 2 3 2 जा 6 6 2 जा 6 2 जा 12 इक्वल टू मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b निकाल लेंगे, मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b निकालिए, मॉड ऑफ a एंड b वेक्टर्स का निकालेंगे हम। तो मॉड a का कितना आएगा बच्चे, a का मॉड कितना आएगा एक बार चेक करेंगे। सो दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो 1 प्लस 4 दैट इज 9 दैट इज 3। v वेक्टर का भी मॉड निकालेंगे बच्चे, सो विच इज नथिंग बट, नाउ चेक इट, 4 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 4 इज 49 विच इज इक्वल टू 7 नाउ। तो मेरे पास सारी चीजें हैं, यस आई हैव ऑल दीज थिंग्स। नाउ लुक इट हियर, सो 3 and 7, 3 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा और ये cos ऑफ थीटा आ जाएगा, 12 and 6 and 2 that is nothing but 12 and 6 is 18 and this is going to be 20 and this is 21 cos of theta, right? चलिए तो आगे चलते हैं, हमारे पास ये सारा डेटा आ चुका है। नाउ जस्ट क्रॉस चेक, v2 3 2 जा 6 and 6 2 जा 12, right? And cos theta is here, so cos theta will be equal to nothing but 20/21। चलिए ये मेरे पास डेटा आ चुका है, एंगल आ गया मेरे पास। नाउ आई हैव द एंगल बिटवीन द v वेक्टर एंड a वेक्टर, बहुत अच्छा है। सो व्हाट शुड बी द वेक्टर अलोंग a, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसका कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग a, राइट। सो लेट अस सपोज दैट वेक्टर इज p which we are going to calculate p वेक्टर, और ये q वेक्टर हमने मान लिए जो हमें निकालने हैं, राइट, अलोंग a एंड परपेंडिकुलर टू a, राइट, ठीक है। तो p और q निकालना है, तो p का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू ऐसे आएगा, देखिए p का वैल्यू आएगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका अलोंग a, दैट इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ v cos ऑफ थीटा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड,
इनटू व्हाट, इनटू सबसे पहले करेंगे डियर द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए का डायरेक्शन वेक्टर। ए का क्या आया था मैग्नीट्यूड 3 आया था, मुझे ए का डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, दैट इज नथिंग बट वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। तो डायरेक्शन हमारे पास, इसके पास ए वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड है 3, I think 3 है, right, exactly. Now, so we will just do one thing. We'll do the calculation. V vector magnitude is how much? 7. Cos theta is nothing but, my dear, that is 20 by 21 into what is the vector A down here? A vector कितना है? A direction vector I cap plus 2j cap plus 2k cap, right? Okay, yes, exactly, divided by 3. So 7, this is 3, so it is going to be 20 by 9 into I cap plus 2j cap plus 2k cap, ये मेरे पास वेक्टर आ जाएगा, दिस इज P वेक्टर नाउ। अब मैंने किया क्या है साहब, मैंने इस वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक किया है, बिटवीन दिस एंड दिस। इफ आई आस्क यू गाइस, अब आपको पता है वेक्टर लॉ, पता ही है आपको, क्या पता है, अगर मेरे पास दो वेक्टर थे, अगर मेरे पास दो वेक्टर थे P एंड Q, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? V आएगा। भाई मैंने दो वेक्टर, एक वेक्टर को तोड़ा मैंने, एक P में एक Q में, तो अगर उन दोनों को दोबारा से ऐड करूंगा तो वही बनेगा ना, राइट और नॉट? एग्जैक्टली। सो नाउ व्हाट आई विल डू, नाउ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच नाउ, दैट शुड बी V वेक्टर। तो डियर, इससे आसान मेथड नहीं हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, उस पर हम जाएंगे नहीं, ये इजीएस्ट मेथड है, हम Q को निकाल लेंगे यहां से। सो Q वेक्टर इज गोइंग टू बी नथिंग बट V वेक्टर प्लस माइनस P वेक्टर, बस हमारे पास आ गया। तो ये V वेक्टर है, V वेक्टर कितना है हमारे पास, V वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज वी कैन राइट ओवर हियर व्हिच इज 2i cap plus 3j cap plus 6k cap minus of P vector. P is 20 by 9 into I plus I cap plus 2j cap plus 2k cap. Now just cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, सो Q वेक्टर आ जाएगा मेरे पास 9 2 जा 18 I कैप प्लस 27 J कैप प्लस 54 K कैप माइनस 20 I कैप माइनस 40 J कैप माइनस 40 K कैप। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सॉल्व करते चले जाइए, यू विल गेट योर आंसर 20। अब 18 को माइनस करेंगे, सो यहाँ से Q वेक्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस वी कैन सिंपली राइट ओवर हियर। माइनस करेंगे, माइनस 2 I कैप, 2 I कैप आ जाएगा, ये कट गया 14, और यहाँ से आएगा माइनस 13 J कैप, और यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे 40 एंड ये दिस वन इज गोइंग टू बी 14 K कैप। यहां से मेरे पास आ जाएगा आंसर दिस वन, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो मेरे पास P भी आ गया और मेरे पास Q भी आ गया, सो बोथ द आंसर आई हैव नाउ, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग बॉडी विद एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन एज R दे दिया है, पोजीशन वेक्टर है। The magnitude and the direction of velocity at t equal to 2 सेकेंड। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे साहब। R दे दिया है पोजीशन वेक्टर विच इज 5t स्क्वायर I कैप माइनस 5t j कैप, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, dr बाई dt। चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको फटाफट।
सो 10t i कैप माइनस 5j कैप। और क्योंकि t इक्वल 2 पे पूछा है वेलोसिटी, सो नाउ पुट t इक्वल टू 2, जैसे ही डालेंगे सो 20 i कैप माइनस 5j कैप। ओहो, इन्होंने तो आंसर में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। कैसे, आपको आता है 20 का स्क्वायर 400 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा, √425। अब इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर, आपकी मर्जी है तो करिए, मैं आंसर लिख देता हूं 5√17 मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब पूछा एक और चीज गया है, क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले बना लीजिए, क्या है, 20 i कैप है, मतलब इधर होगा 20 और नेगेटिव वाई एक्सिस में है 5। अब एंगल पूछा गया है, रिजल्टेंट आपका इधर आ रहा होगा कहीं। अब ऑप्शंस देखिए, अगर आप तो ऑप्शंस में पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई से ही एंगल पूछा गया है। चलिए अब दोनों से निकालेंगे, पहले हम यहां से निकाल लेते हैं, जो कि हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा इससे। सो 10 phi is equal to nothing but, my dear, that is perpendicular upon base 20 by 5, which is equal to 4. So phi will be equal to 10 inverse 4। बाकी आप करते रहिएगा, राइट। आंसर आ जाएगा विद द वर्टिकल माइनस वाई एक्सिस, तो कितना आ जाएगा आंसर, दैट इज गोइंग टू बी 10 इनवर्स 4, राइट। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन, 5√17 meter per second, making an angle 10 inverse 4 with the negative y-axis. I hope you understood this question. Now, let's move to the next question. Move on to the next one. They are saying a boy stands at a distance of 17 meter from the basket and throws the ball towards it. If the basket is at 8 meter height है, तो ये ग्राउंड पे horizontal distance कितनी चलेगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। एक लाइन में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। Now, we'll be able to give the answer, right, very quickly. Let's say this distance is x. Now पाइथागोरस लगाइए, 17 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x का वैल्यू आ जाएगा, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 289 माइनस 64, विच इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 5 and 2 and 2 x स्क्वायर। ओह, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 15 का। सर प्लस माइनस लिख दें क्या बेटा, डिस्टेंस पूछा गया है, राइट। तो चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। और ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमारे बाकी के वीडियोस भी है फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिट एंड डायमेंशन, एंड देन लॉज ऑफ मोशन इज अवेलेबल, राइट। सो प्लीज गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। और ऐसे ही अगर आपको लगता है कि मैं इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करके मैं कुछ सीख रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ इस लिंक पे क्लिक करें और टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करें, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड, द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये पूछा है, तो भैया एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया ग्राउंड से, तो उसमें बोला है कि क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन है पूरा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करेंगे भैया, तो सबसे पहली चीज, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, साहब अगर आप देखें ड्यूरिंग दिस projection, guys, during this projection what happens at this point, dear, at this point it has only v cos theta component, right। तो यहाँ पे तो ये साहब गलत बात हो जाएगी, और ये है इसकी मैक्सिमम हाइट, राइट, आपको पता है। तो पहली बात तो एट द मैक्सिमम हाइट डियर इट इज नॉट हैविंग अ जीरो वेलोसिटी, इट इज हैविंग सम वेलोसिटी, दैट इज v cos थीटा, जीरो नहीं होता साहब, राइट, तो गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही इसकी मैक्सिमम हाइट है, एट दिस हाइट माय डियर इट विल हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही है। आगे पूछा है, the kinetic energy is zero at highest point of the projectile motion, बिल्कुल नहीं, the kinetic energy is not zero, right। आपको पता है वहां पे v cos थीटा है, उसकी वजह से कुछ kinetic energy आएगी, right, half m v cos थीटा का होल स्क्वायर। the vertical component of momentum is maximum at the highest point, बेटा जीरो हो जाता है वहां पे, तो कोई vertical component होता ही नहीं है। I hope you understood, right।
तो चलिए नाउ चेक द आंसर, आंसर इज गोइंग टू बी बी ऑप्शन, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 times द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज दिस वन। तो यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सरल सवाल है, आपको मैं एक रिलेशन बताता हूँ, याद रखिएगा, बहुत काम आता है। क्या है साहब, r/h का जो वैल्यू होता है बेटा, याद रखिएगा 4/tan थीटा होता है। ठीक है, याद रखेंगे सर। कैसे आया, बस वो आप डिवाइड कर लीजिए दोनों इक्वेशन को, यू विल गेट द सेम रिलेशन, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। दे आर सेइंग कि भैया रेंज जो है वो 3 टाइम्स है किसके, हाइट के, 3h डिवाइडेड बाय h इक्वल टू 4 tan थीटा। तो h से h चला गया, tan थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 4/3। अब बोला क्या गया है, मुझे tan का वैल्यू पता है, मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, मैं ट्राइंगल बना के थीटा निकालूंगा। क्या है 4, ये है 3, ओहो पाइथागोरस थ्योरम, यस 5 आ जाएगा। 4 3 का तो बड़ा अच्छा नेचर होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट लीजिए, 5 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, अगला बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल रेंज इज दिस मच, राइट। रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज का फॉर्मूला हम लगाएंगे सर, u² sin 2 थीटा बाय g। अब क्योंकि g और किसी चीज की वैल्यू नहीं पुट करनी, एज इट इज आंसर बताना है, तो u² बाय g को साइड ले लीजिए, बात करिए 2 sin थीटा cos थीटा से। तो यही आपकी जो वैल्यू है वही आपका वैल्यू है आने वाला, राइट। नाउ लुक इट हियर, u² बाय g, अभी देखते हैं, एक बार पुट करते हैं, 2 sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, 4/5 है ना। और यहां से अगर आप cos थीटा लिखेंगे तो 3/5। तो 25 क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। तो क्या करें, 4 3 जा 12, 2 जा 24 u² बाय 25 g। तो n साहब बचे हैं, दिस इज हाउ मच नाउ, n² we are getting over here. There is not n² guys, it's going to be only n, right? It's not going to be n², it's only n, right? So they are asking the value of n only, right? Now r n का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 24 गाइस। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए, सो नाउ चेक द आंसर, दैट इज गोइंग टू बी 24। ओके, थोड़ा सा इशू यहाँ से रिजॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question says a particle is projected at an angle 30 degree from the horizontal at a speed of 60 meter per second. The height transversed by the particle in the first second is h0 and height transversed in the last second before it reaches the maximum height is h1. The ratio of h0 and h1. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। और ये JEE Mains 2025 इस ईयर का ही क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भैया प्रोजेक्टाइल हुआ है कितने वेलोसिटी पे, 60 मीटर पर सेकंड पे, और ये एंगल है 30। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चे, v cos v sin 30, v sin 30 मतलब sin 30 कितना होता है बच्चे, sin 30 इज 1/2, तो 60 × 1/2 इज 30 मीटर पर सेकेंड। ओहो हाँ सर, ये तो आ जाएगा। अब हमें जो गेम खेलनी है ना बेटा, वो केवल वर्टिकल प्लेन में खेलनी है, मतलब y एक्सिस पे खेलनी है, x एक्सिस से मतलब नहीं है। अब बात करेंगे कि भैया जब ये लास्ट सेकंड पे ट्रेवल करेगा तो ये h1 कर रहा होगा, और ये पहले सेकंड में कितना करेगा, h0 करेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे कि भैया यहाँ पे v फाइनल कितना है, देखिए सेकंड सिचुएशन में 0 है। मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ, बच्चों ने आपने पढ़ी नहीं होगी। जैसे s इक्वल टू होता है बेटा ut प्लस हाफ at² आप लिखते हो, और अगर आप फाइनल वेलोसिटी लिखोगे ना बेटा, तो आप ये इक्वेशन याद रखो। अगर आप फाइनल वेलोसिटी लिख रहे हो है ना, एट टाइम t पे जो आएगी वेलोसिटी फाइनल, तो ये लिख देना, मतलब आ जाती। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट दिस वन, राइट। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये कहीं इक्वेशन लिखी नहीं मिलेगी आपको, मैं बता रहा हूँ, हमने मॉडिफाई की है, राइट। चलिए, तो है वही इक्वेशन, राइट। दो इक्वेशन यूज करनी पड़ती है यहाँ पे, हमने इसीलिए इस इक्वेशन को डराइव कर लिया है, इसको यूज करिएगा, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, पहला बार में कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट h0 और वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकली देखनी है, वर्टिकल कितना है 30 इनटू टाइम कितना है 1 सेकंड, माइनस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है माइनस
यहाँ -10 यहाँ पे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 30 एंड दिस इज 5, सो ये आ जाएगा 25 मीटर। बहुत बढ़िया। और h1 लिखते हैं, चलिए vt माइनस, अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस ड्यूरेशन में फाइनल वेलोसिटी इज बिकमिंग 0 माइनस हाफ ऑफ -10, क्योंकि जी तो नीचे है ना, इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा बच्चे 5 मीटर। ओहो बस सर, हाँ जी सर, h0/h का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, दैट इज 25/5 विच इज नथिंग बट माय डियर दैट इज 5। रेशियो है, कोई यूनिट नहीं होगा, तो चिंता ना करें, इसमें क्या बोलेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 5। आंसर चेक करेंगे, आंसर इज कमिंग 5। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप मजा आ रहा होगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जेईई में पूछे जाएंगे, लेकिन हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो यहां हम आपको स्मार्ट मेथड भी बताएंगे साथ साथ, और हमारे पास एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है दैट इज कॉल्ड AIRTS, राइट। उसको ज्वाइन करिए और आप ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और नहीं होता है तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए थ्रू आवर ऑनलाइन ऐप। ओके, चलिए now let's move on to the next question. This says the angle of projection of a particle measured from the vertical axis phi, vertical axis से measure कर रहे हैं, the maximum height reached by the particle hm as a function of phi can be represented as 4 options दिए हुए हैं, यहाँ पे ये options हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस 2025 में इसी साल अगेन। इतना सरल सवाल है, अगर आप बच्चा थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानता है वो करके ले जाएगा, और फॉर्मूला थोड़ा बहुत जानता है। क्या है फॉर्मूला आपको पता है, H इक्वल टू होता है साहब, अगर आप देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, अगर आप यहाँ से मेजर करें, थीटा है और ये बोल रखा है लेट्स से फाई है, तो अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं तो आपका फॉर्मूला आता है HM इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और इसकी जगह अगर आप डाल दें फाई को, फाई इज नथिंग बट 9, ऐसा बोल सकते हैं आप, थीटा को आप लिख सकते हैं, थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 90 माइनस फाई एज वेल, राइट। तो इसको लिख सकते हैं आप यहाँ डाल दीजिए इसको, है ना बच्चे, आप बताओ ना, फाई प्लस थीटा क्या है, वो है 90, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस फाई, है ना। तो यहाँ डाल दीजिए, जैसे ही डालेंगे, और साइन 90 माइनस फाई क्या होगा, कॉस, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 2g। मतलब डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। क्या रिलेशन मिल रहा है, HM जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, कॉस स्क्वायर फाई के। ओहो बड़ा बढ़िया है। मतलब अगर मैं बोलूं मेरा HM y एक्सिस पे है, मैक्सिमम हाइट अगर यहाँ है और मेरा फाई यहाँ है, फाई अगर 0 होता है तो ये 1 होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ओहो बिल्कुल सही। और फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, इट कैन वेरी फ्रॉम 0 टू 90। तो जब 90 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट भी 0 हो जाएगी, तो मतलब कुछ ऐसा करवाएगा, हाँ ये ना। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं क्या है। ऑप्शंस ये है मेरे पास, तो ये तो आएगा नहीं साहब, पहला तो गलत हो गया कि भैया 5 पे 90 पे मैक्सिमम दे रहा है, गलत है। और यहाँ पे 0 पे 0 और 90 पे भी 0, ये भी गलत है। ये ऑप्शन थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है और ये भी गलत लग रहा है ना। कॉस का आपको पता है ये ग्राफ कैसा होता है कॉस स्क्वायर का, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली बात अपन कर ले जाएंगे। ये नहीं है, ये ऐसा ग्राफ नहीं आएगा पैराबोला टाइप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। चलिए अब चेक करते हैं क्या ऑप्शन आए हैं। ओह हम बिल्कुल सही हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेजेक्ट्री है ये दे दिया y इक्वल टू ए एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, वेयर अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट है, और ये सब बात पूछा गया है। इसमें दो चीज पूछी है, द मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। चलिए बताते हैं, कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। आपको याद होनी चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेटा। यहां क्या आ रहा है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसा बनाइए, कैसा, अगर आपको याद हो एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर की तरह, ऐसा फॉर्म करिए, ऐसा फ्रेम करिए। तो चलिए यहाँ पे 1 बनाना है, अंदर कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन ले लें, ए एक्स को कॉमन ले लीजिए। 1 माइनस ए एक्स नहीं है, अल्फा एक्स है, राइट। तो 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू एक्स।
अभी भी नहीं बना वैसा। चलिए और कोशिश करते हैं, अल्फा इंटू एक्स, और थोड़ा सा कोशिश करिए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा एक और छोटा सा कोशिश करेंगे। कैसे? ऐसे कर लीजिए, x लिखिए, यहाँ पे अल्फा लिख दीजिए, इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा बाय बीटा, ऐसा लिखिए। बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है सर। अल्फा को रिलेट करिए टेन थीटा से, सो टेन थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां से मैं बोल दूंगा सर अल्फा आ जाएगा। और अल्फा बाय बीटा मेरे पास क्या है बेटा, रेंज है। रेंज क्या आ जाएगी, अल्फा बाय बीटा। बहुत बढ़िया है सर, मजा आ गया। आगे चले, आगे क्या करेंगे? आगे आपको ये मालूम है, क्या मालूम है, ये आपको अभी मैंने बताया 10 मिनट पहले एक पीछे वाले क्वेश्चन में, h बाय आर जो होता है, या r बाई एच लिख लीजिए, टेन थीटा बाय 4 होता है ना। r बाई एच लिखें तो r के साथ 4 आएगा, इतना याद रखो, ठीक है। तो यहां से h क्या आ जाएगा मेरे पास, और h विल बी इक्वल, और r का वैल्यू जो आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ h, दैट इज 4h बाय टेन ऑफ थीटा, ठीक है। तो चलिए वैल्यू डाल देता हूं मैं, ये वैल्यू कुछ नहीं 4h बाय टेन थीटा है। ओहो, 4h बाय टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, दैट इज अल्फा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्योंकि हमें आंसर देना है किसकी टर्म्स में, अल्फा बीटा की टर्म्स में। सो दिस इज गोइंग टू बी अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा। और बच्चा पूछेगा सर हमें तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकालना था, तो ये रहना बेटा, यहां से निकालेंगे क्या, अल्फा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अल्फा। मेरे पास दोनों चीजें हैं, दोनों हाथ में लड्डू। माय डियर, आंसर देखेंगे तो पहला क्या आ रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन, बिल्कुल सटीक ऑप्शन बैठ रहा है। नाउ यू कैन चेक द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक बारिश हो रही है वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। आफ्टर सम टाइम्स द विंड स्टार्ट ब्लोइंग विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ आएगी। अब पूछा है कि in order to protect himself from the rain, a man standing on the ground should hold his umbrella at an angle of theta given by। चलिए, बारिश हो रही है, करवाइए बारिश। ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। बारिश हो रही किधर, बारिश हो रही इधर। और ये क्या है आपका डायरेक्शन, ये है नॉर्थ साउथ। और इधर हो रहा, चल रही है हवा, कितने से, ये कितना है, ये है 4 मीटर पर सेकंड। और ये कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। आदमी कहाँ खड़ा है, ये खड़ा है। छाता कहाँ पकड़ूं बताइए, मेरे को छाता आई से, देखो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, तो मेरे को छाता आई से पकड़ना पड़ेगा, राइट। अब मैं ऐसा पकड़ना पड़ेगा, अगर आप देखो तो मैं अगर एंगल मेजर करूं, ये एंगल अगर मैं मेजर करता हूं, ये वाला, तो ये वाला एंगल जैसे इधर की तरफ होगा ना मेरा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, है ना, है ना, बताओ भाई। बिल्कुल, जैसे अगर आप देखो ये नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ है, राइट। चलिए ये सॉरी ये साउथ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है ना। चलो एक काम करते हैं, ये मेरा वर्टिकल लाइन है और ये मेरा साउथ है, ठीक है। ऐसा ये इधर साउथ, ये लो, ऐसा समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट ही ऐसे। तो मुझे छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा, मुझे छाता कुछ ऐसे पकड़ना पड़ेगा, राइट, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, राइट, ऐसे। और वो जो एंगल बना रहा हूँ मैं, अब आप देखो इसी प्लेन में देखो, जो मैं एंगल बनाने जा रहा हूँ वो एंगल मैं किससे बनाऊंगा, ऐसे करके। वर्टिकल लाइन ये निकल गई, इससे निकल गई, यहाँ से ऊपर निकाल दो, तो ये ऐसे करके ये ऐसे आ जाएगा। अब मैं दो तरीके से एंगल मेजर कर सकता हूँ। आई कैन मेजर द एंगल फ्रॉम हियर लाइक दिस, सॉरी दिस कैन बी इफ इट इज थीटा, ये वर्टिकल से है, तो ये देखो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, ठीक है। अब मेरा जो एंगल है वो किससे मेजर हो रहा है, ये मेरी लाइन है नॉर्थ की, ये मेरी लाइन है साउथ की, राइट। अब चलिए मैं क्या करता हूं, अब
यहां से ये मैं मेजर कर लेता हूं ना, लुक एट हियर। आगे चलते हैं। तो यहां से tan ऑफ थीटा मैं लिखूं अगर tan ऑफ थीटा, एक तो आ जाएगा मेरे पास 3/4, ऐसा भी आ सकता है। और भी जैसे इन्होंने ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए, उन्होंने दिए हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 विद द वर्टिकल टुवर्ड्स साउथ। टुवर्ड्स साउथ की तरफ करना पड़ेगा क्या यार? नहीं, मुझे किधर करना पड़ेगा? नॉर्थ की तरफ, राइट? मतलब उसका एंगल जो बनना चाहिए वो नॉर्थ की तरफ बनना चाहिए, राइट? सो ये तो गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, सॉरी, पहला तो गलत है। दूसरा ऑप्शन tan इनवर्स 3/4 विद द वर्टिकल टुवर्ड्स नॉर्थ, ये ठीक है, बिल्कुल सही है, टुवर्ड्स नॉर्थ। कॉट इनवर्स ये तो छोड़ दीजिए, ये कॉट में नहीं आएंगे। कॉट में चेक कर सकते हो, हालांकि वही सेम ऑप्शन दे रखे तो गलती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए, नाउ check the answer. The answer is going to be B option, right? I hope you understood this question. Now move on to the next question. अगला क्वेश्चन है, the maximum speed of a boat in still water is 27 km/h. Now this boat is moving downstream in a river flowing at 9 km/h. A man is on the boat throwing a ball vertically upward with a speed of 10 meters per second. The range of the ball observed by an observer at rest on the river. अब ये सेंटीमीटर बताना, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो क्या कर रहा है, सबसे पहले आदमी स्टिल वाटर में 27 km/h से चल रहा था और उसका जो डाउन स्ट्रीम है उसका स्पीड है 9 किलोमीटर। तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चे? तो बोट का स्पीड जो हो जाएगा टोटल, दैट इज गोइंग टू बी 27 + 9 इज गोइंग टू बी 36 km/h। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहीं पे इसने क्या किया, ये 10 मीटर से ऊपर की तरफ बॉल फेंक दी। तो साहब अब ये हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं? हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम खड़े ग्राउंड में, हमें तो ये दोनों वेलोसिटी दिखाई देंगी ना। तो मतलब कहने का 10 और 10 है, तो मतलब नेट रिजल्टेंट आ जाएगा 10√2 और ये एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा है मेरे पास 45 एंड वी हैव v विच इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या निकालना है? रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा u² sin 2θ डिवाइडेड बाय g। वही पूछा है साहब, रेंज, यस। तो u² क्या करें? u² को 10√2 का होल स्क्वायर इज 200 इंटू v sin 2θ को लिखेंगे 2 sin θ cos θ, 2 sin θ sin 45 cos 45 डिवाइडेड बाय g इज 10। तो 10 से 10 कट गया एक, और ये sin 45 इज 1/√2, 1/√2 इज 1/2, राइट। तो ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये काट देगा 2 को। सो वी विल हैव द आंसर 20 मीटर। क्योंकि आंसर बताना है सेंटीमीटर में, इसको भूलना नहीं है बच्चे। यही गलती कर जाते हैं, 20 लिख के भाग जाते हैं एग्जाम में, और ये गलत हो गया था कई सारे बच्चों का, हमारे स्टूडेंट्स का। तो क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो आ जाएगा मेरे पास 2000 सेंटीमीटर, ठीक है साहब। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 2000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एरर बहुत बच्चों का हुआ था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए, आई होप ये डिस्कशन सभी को पसंद आया होगा। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो जल्दी से दोबारा ध्यान दिला रहा हूं, ओपन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए, लिंक को खोलिए और पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।